नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, मगर कुछ बातें उजागर भी हो रही है। देखिए, आज हमारे पास कुछ पेपर है हाथों में, आप देख रहे होंगे, और यह पेपर बहुत ही खास है। हम आपको बताएंगे इस पेपर में क्या कुछ खास है। मगर बिहार की राजनीति में जो चर्चा है, उलट फेर, और देखिए जो वेस्ट बंगाल से हवा चली और एक नारा गूंजा, खेला होवे। देखिए, खेला होगा या नहीं होगा वो वक्त बताएगा, मगर लाइव सिटीज किसी भी बातों को यूं ही नहीं कहता। देखिए, जो दस्तावेज हैं वह बेहद ही चौंकाने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और फिर अगले दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात ना कर सीधा पटना के लिए पहुंचना। हालांकि कई बातें हैं, हम आज विस्तार से बताएंगे, मगर बड़ा खुलासा और दस्तावेज। देखिए, कुछ पेपर हमारे हाथों में है। हमारे बगल में वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर आपको दिख रहे होंगे। इस पेपर के बारे में पूरी जानकारी रवि उपाध्याय सर देंगे। मगर सबसे खास और सबसे अहम सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे, मगर उससे पहले चौंकाने वाला पेपर जिसे हमने आपको अभी दिखाया। सर, बिहार की राजनीति में खेला होगा या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, मगर तस्वीरें आपको नहीं लग रही, जो धुंधली तस्वीरें वो धीरे धीरे साफ होने लगी है? देखिए, जो बात कही जा रही थी कि कुछ न कुछ बिहार की राजनीति में चल रहा है, बीते दिन जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड, जो एनडीए का विश्वसनीय पार्टनर है, लंबे समय से रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में है, उसमें कुछ न कुछ खिटपिट तो जरूर है। अच्छा, खिटपिट जरूर है, लेकिन एक बात और समझना पड़ेगा। राजनीति जो होता है, पॉलिटिक्स जो होती है जी, उसकी अपनी एक खामोश भाषा होती है। अच्छा, और उस भाषा के वर्तमान राजनीति में अगर यदि कोई है सबसे बड़े माहिर, तो वह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार। बिल्कुल। तो ऐसे में आप देखिए, तमाम उठापटक उहापोह की स्थिति बनी हुई है राजनीति में। बीते दिन से आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली गए, आपने शुरू में ही कहा, इंट्रो में कहा, और फिर वो लौट के आए यहाँ पर। आरिफ मोहम्मद खान तब तक जो है सो जो नए गवर्नर बने, वह भी शेड्यूल से पहले उनका बिहार में। हम लोग कई दफा इस बात को कह चुके हैं। आज बात करने का सबसे मकसद क्या है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और वायनाड से इस बार सांसद बनी है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो ट्वीट है, इन लोगों का जो एक्स पर जो पोस्ट है, वह कुछ बहुत इशारा करता है बिहार की राजनीति के लिए। इस बात को हम इसी तरह नहीं कर रहे हैं, हम कहेंगे कि आप जो है सो लाइव सिटीज के व्यूवर्स के लिए उस बात को आप दिखलाइए। बिल्कुल। देखिए, जिस बातों का जिक्र रवि उपाध्याय सर कर रहे हैं, एक बार स्क्रीन पे वो तस्वीरें चल रही है, जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने जो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, जरा इन लाइनों को पढ़िए। और दूसरे तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा, देखिए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं और सांसद हैं वायनाड से। उन्होंने क्या कुछ लिखा है, मगर पंक्तियों को जरा गौर से पढ़िएगा। और बेशक आपकी स्क्रीन पर जो पंक्तियां चल रही है उसे आप पढ़ रहे होंगे तो कुछ ना कुछ आपको भी समझ आ रहा होगा कि बिहार में जिस खेला का जिक्र हो रहा है, और खास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं हैं, उसको लेकर जो जिक्र हो रहा है। सर, तस्वीरें और पंक्तियां तो हमारे व्यूअर्स ने पढ़ ली और बाकी भी बहुत कुछ समझ भी गए होंगे, मगर विस्तार से एक बार चर्चा कर लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बातें लिखी है सर, उसमें सीधा का सीधा भाजपा पर निशाना साधा है। देखिए, निश्चित रूप से वो उन्होंने लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी अभ्यर्थियों पर बिहार की एनडीए सरकार द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज एवं अमानवीय अत्याचार, पेपर लीक और धांधली को छिपाने के लिए किया गया है। एकदम मल्लिकार्जुन खड़गे का ये एक्स पर पोस्ट है। युवाओं पर तानाशाही का डंडा चलाकर उनके मनोबल को तोड़ने का प्रयास बेहद शर्मनाक एवं निंदनीय है। तीसरा लाइन क्या है? भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है। जरा इस लाइन को गौर से सुनिएगा। जी हाँ, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। भाजपा वालों ने पूरे देश में पेपर लीक माफिया का जाल बिछा रखा है, जिससे युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 7 सालों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। हाँ। बीपीएससी परीक्षा में 3,28,000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और साथ ही वो लिखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जब धांधली पकड़ी जाती है
तो भाजपा निर्लज्जता से इनकार करती है या युवाओं पर लाठियां बरसाकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती है। ये देखिए, ये हम इस पर फिर डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा की बात हम कर लें। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने भी लिखा है, बिहार में 3 दिन के अंदर दूसरी बार छात्रों पर अत्याचार किया गया, परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, धांधली, पेपर लीक रोकना सरकार का काम है। निश्चित रूप से सरकार का काम है, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने की जगह छात्रों को आवाज उठाने से रोका जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में युवाओं पर बौछार माने वाटर कैनन का इस्तेमाल जो किया गया, लाठी चार्ज करना अमानवीय है। भाजपा का डबल इंजन युवाओं पर डबल अत्याचार का प्रतीक बन गया है। बिल्कुल, ये दोनों बात, और दोनों ही पत्र में, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे कह लीजिए या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा कह लीजिए, दोनों ने ही भारतीय जनता पार्टी को ही घेरा है। कहीं पर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार को टच तक नहीं किया है। यह स्पष्ट क्लियरिटी के साथ जो हम बताना चाह रहे हैं, वह बात हम बता रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार को कहीं नहीं करना, क्योंकि देखिए कैप्टन तो नीतीश कुमार है। बिल्कुल, इस बात को समझिए, लाइव सीरीज के व्यूअर्स भी समझिए कि कैप्टन नीतीश कुमार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने डॉक में रखा है। ये यहां पर की बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ जितनी भी कार्रवाई की गई, वह जो है सो भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है। और अपने छिपाने के लिए जो जिस तरीके से कदाचार हो रहा है, जिस तरीके से छात्रों पर अत्याचार हो रहा है, तो यह सब कहीं ना कहीं यह कुछ दिखाई पड़ता है। जो जितनी बात हम कह रहे थे कि राजनीति में टर्न एंड ट्विस्ट होता है, तो यह टर्न एंड ट्विस्ट की ओर इशारा करता है। हालांकि अभी देखिए ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ रही है कि टर्न एंड ट्विस्ट अभी होगा, लेकिन खिचड़ी जब पकती है तो पकती चली जाती है। धीरे धीरे खिचड़ी पक रही है। इस बात का अंदेशा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मल्लिकार्जुन खड़गे के एक्सपोज से हो रहा है, प्रियंका गांधी वाड्रा के एक्सपोज से दिखाई पड़ रही है। दोनों पोस्ट आपको बहुत कुछ, जितनी बात हम कहना चाह रहे हैं उससे अधिक आप समझदार हैं, आप सब कुछ जानते हैं। और इस बात को समझिए कि लाइव सीरीज इसी तरह से कोई बात नहीं कहती। जब तक कि पुख्ता प्रमाण, पुख्ता बातचीत नहीं होता, हम इस तरीके से कोई बात नहीं करते। इसीलिए हम कहते हैं कि आप, हमारी विश्वसनीयता यही है कि हम जो है सो जो भी चीज होता है ऑफिशियल पोस्ट, ऑफिशियल बात करके आपको बताते हैं। सर, एक सवाल और है। आप जहां एक तरफ उलटफेर की चर्चाएं और बातें हम लोग कर रहे हैं कि जो खामोशी है वो बड़ी आहट देती हुई नजर आ रही है, मगर उसी बीच ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुआ है, तो ऐसे में क्या लग रहा है सर? जहां एक तरफ सरकार जो है एनडीए की बिहार में चल रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया हो रही है, वहीं हम चर्चा करने बैठे हैं कि यह खामोशी बहुत बड़ी आहट जो है वो दे रही है, दस्तक दे रही है, तो इसे कैसे देखा जाए? देखिए, राजनीतिक पंडित या राजनीति के जानकार जो सो खामोशी को, नीतीश कुमार की खामोशी कह लीजिए, इसको तलाशने में लगे हुए। हाँ, यह अभी तक अबूझ पहेली बनी हुई है। और निश्चित रूप से ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की सांसद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, और इन लोगों का जो एक्स पर पोस्ट होना, उसके बाद से जितनी बात हम लोग कह रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं आप डॉट से डॉट मिलाइएगा तो यह आपको दिखाई पड़ता है। और ये जो राजनीति का जो स्टाइल है, जो नीतीश कुमार का हम कहें, तो यह कहीं ना कहीं कुछ समझने के प्रयास में लोग लगे हुए हैं कि ये क्या हो रहा है। और जिस तरीके से आपने देखा कि बीते दिन नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह गए थे दिल्ली, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होनी थी, नहीं हुई, वह लौट के चले आए। फोन कॉल पे तो बातें हुई, यह भी चर्चा है। देखिए, जब फोन कॉल से बात ही होना था, फिर दिल्ली जाने का औचित्य क्या था? यह लोग पूछ रहे हैं, हम और आप नहीं कह रहे हैं। तो यह तो 1 to 1 वहां बात होनी थी ना, सीट शेयरिंग का मामला था, कैसे चलेगा, कैसे, तो यह सब बात है। कई सारी बात, अहम बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में एनडीए का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, इस पर भी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि टर्न एंड ट्विस्ट राजनीति में होता है। और कहीं ना कहीं देखिए, जो महाराष्ट्र में जो दिखाई पड़ा, उससे जनता दल यूनाइटेड बहुत अलर्ट मोड में है। अच्छा, हाँ, कि वो कहीं महाराष्ट्र फिर से तो बिहार में नहीं दोहराया जाएगा, यह बात तो है। और महाराष्ट्र तो सबके सामने सच्चाई बयां कर रही है। हाँ। और देखिए, एक बात और समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बात भारतीय जनता पार्टी समझ रही है कि हम अब तक जहां जहां स्ट्राइक किए,
चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, वहां हिंदी पट्टी क्षेत्र में आप देखिएगा सब जगह भाजपा के मुख्यमंत्री रहे। झारखंड में भी देख लीजिए, झारखंड में भी भाजपा के मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश में तो वही है, अन्य जगहों में आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए या अन्य जगह देख लीजिए, लेकिन बिहार ही एक ऐसा अछूता प्रदेश है जहां पर कि भाजपा का आज तक वो कोई मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट नहीं मिल सका, कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बन सका। यह कहीं ना कहीं परेशानी है अंदर। यानी आप कह रहे हैं कि बिहार के साथ साथ देश में भी राजनीतिक सायरन अब बजने लगा है। देखिए निश्चित रूप से, और देखिए सबसे बड़ी बात है वसीम, इस बात को समझिए कि बिहार पॉलिटिक्स के अंदर खाने में क्या कुछ अहम हो रहा है, इस पर जो है सो साफ साफ अभी पढ़ा नहीं जा रहा है। लेकिन यह जो बात है, जितनी बातें हम लोग जोड़ रहे हैं, डॉट से डॉट मिला रहे हैं, उससे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि क्या कुछ होने वाला है। और जो अंदेशा, जो आशंका, देखिए हम और आप, फिर हम इस बात को कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल कॉरिडोर में बहुत खास चर्चा है कि खरमास के बाद जो शुभ दिन माना जाता है, उसमें कुछ न कुछ, खरमास के बाद कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ न कुछ। देखिए हम इतनी ही बात कर रहे हैं कि ये जो पत्र आया है, जो एक्स पर पोस्ट है, जो बड़े बड़े कद्दावर नेताओं का, कांग्रेस का, वह नीतीश कुमार को एकदम क्लीन शीट और कहीं कोई बात नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को जब एक तरफ कॉर्नर करती हुई दिखाई पड़ रही है, तो यह तो सवाल एक सवाल और है जो हम लेना चाहेंगे। हालांकि इससे पहले भी हमारी बातचीत आपसे हुई है, तो आपने बहुत स्पष्ट रूप से तमाम चीजों को बताया है। सर, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे और स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात की थी, उस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से क्या कांग्रेस के किसी नेताओं से मुलाकात हुई? देखिए पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की बड़ी चर्चा है कि नीतीश कुमार इस बार जो दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मिलने के लिए दिल्ली गए थे, उस समय वह अकेले थे। यह बात नंबर एक। नंबर दो बात, उस दरमियान कांग्रेस के एक बड़े कदावर नेता भी वहां मौजूद थे, तो यह बात पॉलिटिकल कॉरिडोर में चल रही है, नंबर एक बात। और जिस तरीके से जो तैयारी दिखाई पड़ रही है, नीतीश कुमार देखिए एक चीज के लिए तो जाने जाते हैं, हर चीज के लिए ऑलवेज वो तैयार रहते हैं। एक बात तो है, आप देखिए कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण, पदस्थापन, कई जिलों में एसपी बदले गए, आईएएस का तबादला, यह सब क्या दिखाई पड़ता है, हम जानना चाहते हैं। यह सब कुछ न कुछ अंदर खाने में जो चल रही है तैयारी, वही तैयारी तो है, दिखाई पड़ रही है। इसी से देखिए चुनाव को, या जो तैयारी की बात कही जा रही है, यही तैयारी दिखाई पड़ती है। तो आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को, मगर बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा, देश की राजनीति में किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर हलचल है और आगे होगी, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।